आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, कल हमने जहाँ तक समाप्त किया था सवाल नंबर 12, इसी प्रश्नावली के सवाल नंबर 12 तक हम कर चुके थे। आज सवाल नंबर 13 करना है। प्रश्नावली आपकी चल रही है 3 का जी, दो चर वाले रैखिक समीकरण में सवाल नंबर 13, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल इस समय चल रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे 13 नंबर क्या कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक परीक्षा दिया, टेस्ट दिया, उसमें उसको 40 अंक मिले। और कब मिले? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट जाते हैं। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक मिलते। तो बताइए टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो यहाँ देखो दो चीजें आपको मिल रही हैं, एक तो सही, दूसरा गलत। सही प्रश्न करने पे पहली बार में जब उसको 40 अंक मिले थे तब एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते थे, और गलत हो जाता था तो 1 अंक कट जाता था, मतलब माइनस हो जाता था। और उसी प्रकार से दूसरी बार में उसको 50 नंबर कब मिले? जब प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक मिलेंगे सही उत्तर होने पर, और गलत उत्तर होने पर 2 अंक माइनस हो जाएंगे, तब उसको 50 अंक मिलेंगे। तो पूछ रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो प्रश्न 2 तरह के आपको दिख रहे हैं, एक तो वो सही उत्तर के लिए पूछ रहा है, दूसरा गलत उत्तर के लिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यश ने सही प्रश्न किए x और गलत प्रश्न y कर दिए, ठीक है। इस तरीके से हम मानेंगे, और जब लास्ट में x y का मान आ जाएगा तो ये कुल प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है, और कुल प्रश्नों की संख्या सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न दोनों को जोड़ देंगे। x y अलग अलग पहले मानो आप। यहाँ सवाल नंबर 13 इसमें कह रहा है कि माना यश द्वारा x प्रश्न सही किए जाते हैं तथा यश द्वारा y प्रश्न गलत कर दिए जाते हैं, गलत किए जाते हैं। हमने क्या माना भाई, कुल प्रश्न कितने हैं राम जाने, लेकिन उन कुल प्रश्नों में से x प्रश्न वो सही करता है और y प्रश्न वो गलत कर देता है। तो ये तो निश्चित हो गया ना कि प्रश्न कितने होंगे, फिर x प्लस y, सही और गलत मिला दोगे कुल प्रश्न हो गए, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो, तब कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न बराबर x प्लस y। ये कुल सही प्रश्न गलत प्रश्न मिला दोगे, यश द्वारा जो सही प्रश्न किया गया है और कुछ प्रश्न गलत किए गए हैं, और दोनों की संख्या मिलाओगे तो कुल प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। पहली बार में क्या कह रहा है कि जब यश सही प्रश्न करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, और गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। तो सही प्रश्न कितने किया, x, है ना। यहाँ लिख देना प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार सही प्रश्न किया x, एक प्रश्न का 3 नंबर मिलेगा, तो x प्रश्न का कितने नंबर मिलेंगे, 3x, तो ये हो जाएगा 3x नंबर। उसके बाद ये इतने सही प्रश्न किए आ गए, लेकिन वो y प्रश्न गलत भी कर दिया है, तो गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर कटता है, कटने का मतलब माइनस होगा। तो 1 नंबर एक प्रश्न का, तो y प्रश्न गलत किए तो y नंबर इसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो यहाँ y माइनस हो जाएगा। और बराबर कुल कैलकुलेशन करने के बाद सही उत्तर के मिले अंक माइनस गलत प्रश्न के मिले अंक, सभी को कैलकुलेट करने के बाद उसको 40 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं भाई? 40 नंबर
तो हमने इसको माइनस किया तो 40 के बराबर आ गया। ये समीकरण 1 बन गया। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में कह रहा है कि जब यश को सही उत्तर के लिए 4 नंबर दिए जाएं और गलत उत्तर के लिए 2 नंबर काटे जाएं, उस कंडीशन में उसको मिलेंगे 50 नंबर। तो सही उत्तर के लिए मतलब यक्स प्रश्न सही किया तो 4 यक्स नंबर हो जाएंगे सही, और 2 नंबर एक प्रश्न के काटे जाएंगे। तो वाई प्रश्न आपने गलत कर दिए तो 2 वाई नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। इस प्रकार से कैलकुलेट करने के बाद वो पाता है 50 नंबर। एकदम स्पष्ट सी बात है भैया। कुल मिला के वह यक्स प्रश्न सही करता है और वाई प्रश्न गलत करता है। ये तो फिक्स है ना। जैसे अपने पास मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, उसमें से मैं 15 क्वेश्चन सही कर देता हूं और 5 क्वेश्चन गलत कर देता हूं। और अगर सही उत्तर के हमें मिलते हैं 3 नंबर तो 15 3 45 हो गए, और कटने के 1 नंबर कटते हैं एक क्वेश्चन गलत होने पे तो 5 नंबर हमारा गलत हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 45 में से 5 गए, कितना हो जाएगा? 40। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया है। तो यह पहली शर्त में सही उत्तर के लिए 3 यक्स नंबर मिले और गलत उत्तर के लिए वाई नंबर कटे, तो कुल नंबर में से वाई नंबर घटेंगे तो वो बोला है कि 40 नंबर मिला। और दूसरी शर्त में कुल 4 एक्स नंबर मिले, उसमें से 2 वाई नंबर कट गए तो हमने घटा दिया तो बोला है कि 50 नंबर मिले दूसरी बार में, है ना। अब इन दोनों कंडीशनों को हम लेते हुए एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं, उसके बाद में समीकरण 2 में घटा देंगे। तो यहाँ लिख लेना समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर समझो इसको। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, उसके बाद समीकरण 2 में इसको घटाएंगे। तो समीकरण 2 को पहले लिख लो आप, यहाँ लिख लो भैया 4x 2y बराबर 50। अब समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और माइनस 2y बराबर कितना? 40। समझ गए? अब घटाएंगे आप, ये हो जाएगा 6x 2y 40 गुना 80 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 80। अब आप घटाइए जरा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 4 में से 6 घट रहा है तो माइनस 2x हो गया। समझ गए? उसके बाद ये दोनों प्लस माइनस है, कट जाएंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस 30। ठीक है, जो हमने उदाहरण लिया वही उत्तर आ रहा है क्या इसका? जो हमने 15-20 का उदाहरण लिया था, 15 और 5 का, वही उत्तर इसका आ रहा है। माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। और 2 से काटोगे तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर 15 प्रश्न, और x हमने क्या माने भाई? सही किए गए प्रश्नों की संख्या x माना था। सही किए गए s द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या हमने माना था x, और जो कि आ गया 15। ठीक है, उसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे आप x का मान, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 15 माइनस y बराबर 40। y को आप उधर कर दो, माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ y हो गया, और 40 को इधर करोगे तो 15 तिया 45 में 40 घट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 5 प्रश्न उसने गलत किए थे, 15 प्रश्न सही किए थे, 5 प्रश्न गलत किए थे। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? दोनों को जोड़ दो तो कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी भैया
15 और 5 कितना हो गया 20 प्रश्न यही आपसे पूछा। बात समझे? बहुत अच्छी। सीधा सीधा आपसे पूछा था कि भैया एक बार वो 40 नंबर पाता है, एक बार वो 50 नंबर पाता है, दोनों की कंडीशन दे दिया था। कंडीशन के हिसाब से पहली बार में जितने वो सही नंबर किए थे, जितने वो सही प्रश्न किए थे उसको 3 नंबर मिले और गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर काट लिया गया। दूसरी बार में ये बोला गया कि जो सही प्रश्न किए थे उसके 4 नंबर दिए गए और गलत प्रश्न के 2 नंबर काटे गए। तो इस तरीके से दोनों के हिसाब से हमने समीकरण बना लिए, एक्स वाई का मान निकाला तो सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या आ गई। उसके बाद दोनों को जोड़ दिया तो कुल प्रश्नों की संख्या आ गई। इसको 14 नंबर सवाल इसमें क्या कहता है? इसमें कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं ए और बी जिनके बीच की दूरी 100 किमी है। तो हम आपको इस तरीके से कुछ बताना चाहते हैं। इधर देखो, एक सड़क है राजमार्ग जिस पर 2 स्थान है ए और बी। एक स्थान ए है, एक स्थान बी है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किमी। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? इसमें कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हों तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो ये तो पता चल गया कि आपको मानना क्या है, लेकिन लगाओगे कैसे? दोनों कारों की चाल पूछ रहा है तो हम एक का x मान लेंगे और दूसरे का y मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना यहाँ से A स्थान से जो कार चलती है उसकी चाल x किमी प्रति घंटा है और B से जो कार चलती है उसकी चाल y किमी प्रति घंटा है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 किमी है। पहली शर्त में कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों एक दिशा में चलती हैं। मतलब पहली कंडीशन में A से जो कार चलेगी वो भी इधर ही चलेगी और B से जो कार चलेगी वो भी इधर ही चलेगी, लेकिन वो एक ही साइड चलते चलते आगे जा करके कहीं 5 घंटे पश्चात, कितनी देर बाद भैया 5 घंटे पश्चात C स्थान पर दोनों एक साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं। C स्थान पर दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसका मतलब समझ लो जरा। इसका मतलब यह है कि उस 5 घंटे में B स्थान से चली कार द्वारा तय की गई दूरी, B स्थान से चली कार द्वारा तय की गई दूरी 5 घंटे में वो यहां से यहां पहुंच पाई है। मान लेते हैं कि ये D दूरी है। कितनी दूरी है भाई? D है। ये समझाने के लिए सिर्फ हम कर रहे हैं, आप गौर से समझोगे तो सवाल एकदम समझ में आ जाएगी। हम क्या करेंगे भाई, हम वही 5 घंटे में जो B स्थान से कार चली थी, B से जो कार चली थी 5 घंटे में उसकी दूरी कितनी है? D है। यहाँ से वो यहाँ पहुँची है, लेकिन उसी 5 घंटे में आप गौर से देखो तो जो कार A से चली थी वो कितना चली है? 100 ये चली है और D ये चली है। 100 और D दोनों चली है, 100 प्लस D चली है। इसका मतलब यहाँ से जो कार चल रही है उसकी चाल ज़्यादा है, तभी वो जाके C स्थान पर B वाले कार को पकड़ लेती है। भाई जो पीछे से चल रहा है वो तेज चलेगा तभी तो पकड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के यहाँ से जो कार चल रही है 5 घंटे में वो 100 प्लस D दूरी चलती है और 5 ही घंटे में यहाँ से जो कार चल रही है वो केवल D दूरी चलती है। तो हम दोनों कारों द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी का अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना है? देखो 5 घंटे में ये कितना चलती है? 100 प्लस B, 100 प्लस B।
और ये 5 घंटे में कितना चलती है, केवल d। और अगर आप अंतर निकालो तो ये वाली ज्यादा है, इसमें से इसको घटाओगे तो d से d कट के कितने का अंतर आ रहा है, 100 का अंतर आ रहा है ना। तो हम क्या निकालने वाले हैं, दोनों की 5 घंटे में चली गई दूरी निकालेंगे और उनकी दूरी में अंतर 100 किमी का आ रहा है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ऐसे भी आप देख सकते हो, सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो ये 5 घंटे में ये 100 चलता है, उसके बाद वही d चलता है जो यहाँ वाला चला है। तो d दूरी तो दोनों चल रहे हैं, लेकिन a वाला 100 किमी ज़्यादा चल रहा है। इसका मतलब दोनों की दूरी में वही 100 का अंतर आने वाला है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि दोनों की चली गई दूरी में कितने का अंतर आएगा, 100 का। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा, पहली शर्त यहीं से बन जाएगी कि हम दोनों की दूरी निकालेंगे। उस 5 घंटे में दोनों की दूरी निकालेंगे और दोनों की दूरी का अंतर हम 100 दिखा देंगे। काम खत्म, एक समीकरण बन गया। तो हम लगाना स्टार्ट करें। चलो देखो, हमने पहले की चाल माना है x, दूसरे की चाल माना है y। तो यहाँ A स्थान से चली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, जो हमने बताया वही हम लिख रहे हैं, चली गई दूरी। अब ये बताओ आप कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो A स्थान से जो कार चली है उसकी चाल कितना है, x है, और समय कितना ले रही है, 5 घंटे, तो 5 से गुणा कर दो, तो ये 5x किमी हो जाएगा इसकी दूरी। वही चीज हम B स्थान से चली कार द्वारा 5 घंटे में, 5 घंटे वो भी चल रही है, ये भी चल रही है, 5 घंटे में चली गई दूरी। अब इसकी दूरी निकालो। ये अब दूसरे की चाल कितनी है, y है, समय वही ले रही है, तो ये 5y किमी हो जाएगा। और हमने कहा कि दोनों की दूरी में अंतर कितने का है, 100 का है। ज़्यादा कौन तय कर रही है, पहली वाली कार 100 + d पूरा तय कर रही है, और दूसरी वाली कार केवल d तय कर रही है। तो ज़्यादा में से कम को निकालोगे तभी अंतर आता है हमेशा। तो ये हो जाएगा 5x - 5y बराबर 100, 5 से भाग दे दो, x - y बराबर 20। समीकरण ये 1 बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। फिर आगे सवाल क्या कहता है उसको देख लो, आप गौर से समझ लो। आगे सवाल कह रहा है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं, यदि वो एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो दूसरी कंडीशन में A इधर चल रहा है और यहाँ से B वाली कार इधर चल रही है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो बीच में कहीं मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वहीं मामला होगा। तो वे 1 घंटे पश्चात मिल जाते हैं। कितने घंटे पश्चात, 1 घंटे पश्चात। तो 1 घंटे पश्चात हम मानते हैं कि ये वाला भाई धीमा चल रहा है, वैसे भी इसकी चाल धीमी है, तो यहीं कहीं वो दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, यहीं दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ बात समझो, 1 घंटे में ये जो दूरी तय करेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी दूरी है, और 1 घंटे में ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करेगा। और दोनों दूरियों को अगर मिला दें, दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी मिला दें, तो वो 100 के बराबर हो रही है क्या, 100 के बराबर हो रही है ना। देख लो, A वाला 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक गया, यही मान लेते हैं मिले हैं दोनों, और B वाला यहाँ से 1 घंटे में यहीं तक पहुँच पाया, और दोनों यहीं मिल गए। तो इसका मतलब इसके द्वारा चली गई दूरी और प्लस कर दो इसके द्वारा चली गई दूरी, किसके बराबर आएगा, 100 किमी के बराबर आएगा। तो अब 1 घंटे में A स्थान से चली कार द्वारा चली गई दूरी, 1 घंटे में B स्थान से चली कार द्वारा चली गई दूरी, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 के बराबर आएगा दूसरी कंडीशन।
तो यहाँ पे हम ये रही प्रथम शर्त और ये रही आपकी, यहाँ मैं लिख देता हूँ द्वितीय शर्त। तो ए स्थान से 1 घंटे में, ए स्थान से चली कार द्वारा 1 घंटे में, कितने समय में भैया, 1 घंटे में चली गई दूरी। ये लिखने वाली बात तो अपने से की जाती है, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। 1 घंटे में x किमी पर घंटे की चाल से x किमी चलेगा, वो x किमी। ऐसे ही B स्थान से चली कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, y किमी। ठीक है, अब इन दोनों दूरियों को जब जोड़ोगे x प्लस वाई बराबर 100 के बराबर है। ये समीकरण 2 बनेगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, x से x जुड़ के कितना बन जाएगा, 2x बराबर 20 और 100 120। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 60 किमी प्रति घंटा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि x जो है ना, x ए स्थान से चली कार की चाल है। ठीक है, तो 60 किमी पर घंटे की चाल से x ए स्थान से जो कार चल रही थी उसकी चाल है। अब x का मान आप चाहे जहां रख दोगे तो ये आ जाएगा भैया, इसी में आप x का मान रखो तो 60 इधर जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 40 किमी प्रति घंटा। इस तरीके से दोनों कारों की चाल आप ज्ञात कर लीजिए। एक बार आप पुनः देख लो, अच्छी सवाल है। चाल समय वाली सारी सवालें बहुत ही बढ़िया होती हैं, थोड़ा सा आप समझोगे तो एकदम क्लियर हो जाता है। सवाल में बोला था कि एक कार ए स्थान से चल रही है, दूसरी कार बी स्थान से चल रही है, तो हमने ए स्थान से चली कार की चाल मान ली x किमी पर घंटा और बी स्थान से चली कार की चाल मान ली y किमी पर घंटा। पहली शर्त में बोला है कि दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो हमने देखा कि भैया x जब 5 घंटे चलेगा, मान लेते हैं वो C बिंदु पर मिल जाते हैं, तो x जब 5 घंटे चलेगा तो वो 100 और ये d दूरी चलेगा, लेकिन y जब 5 घंटे चलेगा तो केवल d दूरी चलेगा। तो इसका मतलब है कि 5 घंटे में चली गई दूरी का अंतर 100 किमी का है। अंतर मैंने करके दिखा दिया था, तो दोनों का अंतर कितना है, 100 किमी का। तो हमने 5 घंटे में ए स्थान से चली कार की दूरी निकाल ली और 5 ही घंटे में बी स्थान से चली कार की दूरी निकाल ली और दोनों का अंतर करके 100 किमी दिखा दिया और इसको सॉल्व किया तो x माइनस वाई बराबर 20 आ गया समीकरण 1। दूसरी कंडीशन में कहा है कि दोनों कारें सेम दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो बीच में कहीं मिल जाएंगे। बीच में कहीं मिलेंगे तो वो 1 घंटे बाद मिलते हैं, सवाल में बताया है। तो 1 घंटे बाद ए स्थान से चली कार द्वारा तय की गई दूरी और 1 ही घंटे बाद बी स्थान से चली कार द्वारा चली गई दूरी को जब जोड़ोगे तो 100 किमी के बराबर आएगा। तो ये x प्लस वाई बराबर 100 कर दिया, ये दूसरी कंडीशन। फिर दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो y से y कट गया, x जुड़ करके 2x बना और 20 और 100 120 बना, भाग दिया तो x बराबर 60 किमी पर घंटा। मतलब ए स्थान से जो कार चली थी उसकी चाल आ गई 60 किमी प्रति घंटा और y का मान जब निकाला तो 40 किमी प्रति घंटा आ गया। इस तरीके से दोनों कारों की चाल ज्ञात कर ली। समझ गए? एक बार आप इत्मीनान से फिर से समझ लेना, सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए देखिए सवाल, देखिए सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष
इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। समय और कार्य वाले जो सवाल हैं, उन सवालों को करने के लिए हम मानेंगे कि कोई एक महिला अकेले उस काम को x दिन में करेगी और पुरुष उसी काम को y दिन में करेगा। उसके बाद इनका हम एक दिन का काम निकालेंगे। एक महिला का एक दिन का काम और एक पुरुष का एक दिन का काम निकाला जाता है। कार्य और समय वाले जितने भी सवाल हैं, सब में ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट काम करता है, वो है कि कोई भी व्यक्ति है उसके एक दिन का काम पहले आप निकाल लो। अगर दो लोग मिल के कर रहे हैं तो दोनों के एक एक दिन का काम निकाल लो, और दोनों जब साथ मिल जाएंगे तो पूरे काम को एक दिन में कितना काम करेंगे, पूरे हिस्से का एक दिन में कितना काम करेंगे। कुल मिला के एक दिन इसमें मोस्ट होता है। एक दिन का काम आपको निकालना है, चाहे एक लोग हों, चाहे दो लोग हों, चाहे 3 लोग हों, सबका एक दिन का काम निकाल के जोड़ा घटाया जाता। तो यहाँ हम वही करने वाले हैं। जैसे पहले में क्या कहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो 2 महिला और 5 पुरुष है ना, तो हम पहले एक महिला का एक दिन का काम मानते हैं कि माना, सवाल नंबर 15, माना एक महिला का एक दिन का कार्य, नहीं ये चीज आपको नहीं मानना है, एक दिन का कार्य नहीं मानना है। आप एक महिला इस काम को जितने दिन में पूरा करती है उसको मानो आप, तब एक दिन का निकालोगे, सही रहेगा। माना एक महिला कार्य को यक्ष दिन में पूरा करती है। कितने दिन में? यक्ष दिन में पूरा करती है तथा एक पुरुष कार्य को y दिन में पूरा करता है। अब बात को समझो, एक महिला अकेले काम को x दिन में पूरा कर रही है। जैसे मैं कोई काम करना स्टार्ट करता हूं, कोई भी काम है, मान लो मिट्टी यहां से यहां ले जाना, एक काम पूरा है, जितनी भी मिट्टी है, और उस मिट्टी को अगर मैं 5 दिन में हटा लेता हूं, अकेले मैं 5 दिन में हटा लेता हूं, तो एक दिन में मैं कितनी मिट्टी हटाऊंगा? तो उस मिट्टी को 5 भागों में बांट दो। पूरा एक काम, पूरी मिट्टी है, जितनी मिट्टी अपने पास है, जितना एक काम है, मैं अगर उसको 5 दिन में कर रहा हूं, तो एक दिन का काम का मतलब है कि उसको 5 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो बस वही चीज इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा कि कोई व्यक्ति या कोई महिला है, किसी कार्य को जितने दिन में कर रही है, अगर उसका हम एक दिन का काम निकालेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा उसी से। जितने दिन में वो पूरा कर रही है उसी से क्या करोगे, एक काम में डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां हम लिखेंगे, इसलिए एक महिला का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 1/x हो जाएगा, तथा एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y। हमने जितने दिन में टोटल काम कर रहे थे उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एक में। अब आगे देखो, जब एक महिला एक दिन में 1/x कार्य करती है, तो अगर 2 महिलाएं हो जाएंगी,
दो महिलाएं उसी क्षमता की, उसी कार्य को दो महिलाएं एक दिन में कितना करेंगी, तो दो इसका दुगना करेंगी। भाई एक चीज, एक व्यक्ति है, एक दिन में मान लो 2 पलरी माटी हटा देता है, एक दिन में 2 पलरी माटी हटा देता है। अगर 2 व्यक्ति हो जाएंगे तो उसी एक दिन में 4 पलरी माटी जाएगी कि नहीं जाएगी, दोगुना हुआ। 2 व्यक्ति हुए, दोगुना हो गया। 3 व्यक्ति हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएगा। बस वही चीज कि अगर एक महिला एक दिन में कार्य इतना करती है और 2 महिलाएं हो गई तो इसका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ हम, क्योंकि सवाल में 2 महिला और 5 पुरुष की बात कर रहा है, तो यहाँ लिख देना, इसलिए 2 महिलाएं, 2 महिलाओं लिखना, महिलाओं का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2/x, तथा 5 पुरुषों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5/y। अब कह रहा दोनों मिल करके 4 दिन में करते हैं, तो कुल 4 दिन में करते हैं ना, तो एक दिन का दोनों मिल करके एक दिन का काम 1/4 हो जाएगा। हमने कहा कि जब एक दिन का निकालोगे, क्योंकि ये सारे एक एक दिन के काम चल रहे हैं, एक एक दिन के, इसमें 2 महिलाएं जुड़ गई, इसमें 5 पुरुष जुड़ गए, लेकिन काम एक ही दिन का है अभी भी। तो दोनों मिल करके 4 दिन में करते हैं, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 करेंगे। हमने कहा डिवाइड कर दिया करो बस। तो यहाँ पे लिखना, तब 2 महिला तथा 4 है कि 5 पुरुष है भाई, 5 पुरुष का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। देखो कुल 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/4 कार्य करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। अब 2 महिला 5 पुरुष, 2 महिला के एक दिन का कार्य हमने निकाला है 2/x, और 5 पुरुष का एक दिन का कार्य हमने निकाला है 5/y, और दोनों के मिल करके एक दिन का काम हमने निकाला है 1/4। ये समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार से अगला बना दो आप। अगले में क्या बोला है, अगले में बोला है 3 महिला और 6 पुरुष। तो 3 महिला के एक दिन का काम इसी के हिसाब से, जहां 2 है वहां क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 महिला के एक दिन का काम हो जाएगा 3/x, और प्लस कितने पुरुष हैं भाई, 6 पुरुष के एक दिन का काम हो जाएगा 6/y, बराबर दोनों मिल करके एक दिन में काम करेंगे। कुल कर रहे हैं 3 दिन में, कितने दिन में, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो दोनों मिल करके 1/3 दिन में पूरा करेंगे। मतलब एक दिन का काम दोनों मिल करके एक दिन में 1/3 काम करेंगे। ये देखो, ये क्या है, 3 महिलाओं का एक दिन का काम है, ये वाला। भाई एक महिला पूरा काम x दिन में कर रही थी, तो एक महिला के एक दिन का काम हमने निकाल लिया, तो 1/x हो गया। हमने कहा एक दिन का काम जब भी निकालो तो आप डिवाइड करो। ऐसे ही जब 3 महिलाएं रहेंगी तो उसका 3 गुना होगा एक दिन में काम। और ऐसे पुरुष का हो गया, एक पुरुष का एक दिन का काम हमने 1/y निकाला, तो 6 पुरुष हैं तो 6 गुना काम होगा एक दिन में। ऐसे ही दोनों मिल करके पूरा काम 3 दिन में कर रहे थे, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/3 वही। बस एक दिन का जब भी निकालो तो 1/, कर दिया करो आप, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 2। अब ध्यान से देखो, दोनों को बराबर करना है, तो इनको हम बराबर कर लेते हैं x को। तो समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 3 का, तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर
क्या करने पर भैया? घटाने पर। तो इसमें 3 का गुणा करिए तो ये हो जाएगा 6/x प्लस 15/y बराबर 3/4। इसमें 2 का गुणा करिए तो 6/x प्लस 12/y बराबर 2/3। गुणा कर दिया, उसके बाद हमने कहा कि घटाने पर, तो घटा दो भैया, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 15 में से 12 गए कितना हो जाएगा? 3/y, और इसको हल कर लोगे ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2/। भिन्न से हल करेंगे तो 3/y बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9 माइनस 4 दुनाई 8/4 तिहाई 12। ये हो जाएगा 1/12। 12 का 3 में गुणा हो जाएगा, 1/y बराबर 1/36। अब आप सीधा सीधा y अगर निकालना चाहते हो, देखो ये क्या आया, 1/y क्या है? 1/y एक पुरुष का एक दिन का काम है। एक पुरुष का एक दिन का काम है। तो अगर हम y निकाल लेते हैं तो एक पुरुष पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा वो आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 36 दिन। y कितना आ गया? 36 दिन आ गया। और y का मान चाहे जिस समीकरण में रखोगे x का मान आएगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए तो फिर आगे बता दें। आगे देख लीजिए इसको, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो आप। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, चाहे आप 1/y का मान रख दो चाहे y का मान रख दो, बात वही होगी। तो ये हो जाएगा 2/x और प्लस 5/में y के स्थान पे कितना? 36 बराबर में 1/4। पक्षांतर करोगे तो 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36। हर को बराबर करने के लिए इसमें हम 9 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 2/x बराबर 9/36 माइनस 5/36। हर बराबर हो गया, आराम से घटा लो, 9 में से 5 गए, 2/x बराबर 4/36। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 से ये कटा तो ये हो जाएगा 18। तो x बराबर कितना आ गया भाई? 18 दिन। x हमने क्या माना था कि कोई एक महिला किसी काम को, जो काम दिया गया है उस काम को 18 दिन में करेगी, और कोई एक पुरुष उसी काम को 36 दिन में करेगा। नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि रूही 300 किमी की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करती है तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लग जाते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल आपको बतानी है। बहुत सिंपल सवाल है। इसमें देखो, कुछ दूर रेलगाड़ी से चली तो कुछ समय लगा होगा, और कुछ दूर बस से चली तब भी कुछ समय लगा होगा। दोनों समय मिला के 4 घंटे लगे। इसका मतलब दोनों का अलग अलग समय निकालो, उसके बाद जोड़ो। बहुत सिंपल सवाल है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा तथा बस की चाल कितना है? बस की चाल y किमी प्रति घंटा।
कुल दूरी बच्चा कितना दिया, कुल दूरी कितना है घर की, 300 किमी। अब पहली शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में कह रहा है कि अगर रूही कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, तो यहां देखो 60 किमी रेलगाड़ी से चलने में, रेलगाड़ी से चलने में लगा समय, दूरी बटे चाल, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 60, चाल कितना है इसका यक्स, इतना आवर लगेगा। आगे देखो जब 60 किमी रेलगाड़ी से चल गई रूही, तो कुल दूरी 300 है तो 60 घटा दो, तो 240 किमी वो किससे चलेगी, बस से चलेगी। यहां लिखना 240 किमी बस से चलने में लगा समय। समय हम दोनों का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों स्थितियों में जो समय है वो 4 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 4। तो दोनों का अलग अलग समय निकाल के जोड़ेंगे तो 4 के बराबर करना पड़ेगा। बस आराम से ये हो जाएगा 240 दूरी बटे में इसकी चाल वाई, इतना आवर लगेगा बस से, इतना समय लगा ट्रेन से, इतना समय लगा बस से। कह रहा है कि एक बार में पूरा 300 किमी चलने में वो पहली बार में 4 घंटे लेती है। तो ये हो जाएगा 60 बटा में यक्स प्लस 240 बटा में वाई बराबर 4, समीकरण 1 बन गया। दूसरी कंडीशन में क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन में ट्रेन से कितना चलती है 100 किमी, ट्रेन से कितना चलती है भैया 100 किमी। तो यहाँ लिखना द्वितीय शर्त, तो 100 किमी चलने में ट्रेन से 100 किमी ट्रेन से चलने में लगा समय, दूसरी बार में ट्रेन से जो समय लगेगा, ट्रेन से लगा समय बराबर 100 बटे में x घंटा, और बस से लगा समय, बस से लगा समय 100 किमी तो चल चुकी है ना ट्रेन से, 200 बचा है, तो 200 किमी बटे में 4 वाई, इतना समय लगा। अब कह रहा है कि दोनों स्थितियों को जोड़ो तो 10 मिनट पहले से ज़्यादा लग गया था, पहले 4 घंटा लगा था, अब की बार 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। तो 100 बटा यक्स प्लस 200 बटा वाई बराबर में 4 घंटे 10 मिनट को हम 4 सही 1 10 बटे 60 करेंगे। क्या करेंगे भैया, मिनट को हम, ये हो जाएगा 4 घंटा 10 मिनट, पूरे को हम आवर में बदलेंगे, मिनट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें हम घंटे में लिख रहे हैं तो इसको हम मिनट में क्यों लिखेंगे। तो ये कितना बन जाएगा 100 बट्टा एक्स प्लस 200 बट्टा वाई बराबर, ये हो जाएगा 4 सही 10 बटे 60 से मिनट में भाग कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 1/6। तो 4 सही 1/6 को आप लिख सकते हो कितना, कितना लिखोगे भैया, 4 6 24 से 25/6। समीकरण क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 में देखो कुछ मिल रहा है क्या, 60 60 4 भाग कर सकते थे, लेकिन ऐसे ही आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करोगे भैया, इसको बराबर करने के लिए लासा ले लो आप, ठीक है, लासा ले लो 60 और 100 का, 60 और 100 का लासा लेके जितना है उतना दोनों को आप कर दो, 300, दोनों जगह 300 करो। तो उसके लिए आपको समीकरण 1 में देखो 60 की जगह 300 करना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 5 से, तथा समीकरण 2 में
3 से गुणा करके घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह है, यहाँ घटाओगे, घटाने पर तो घटा दो भैया, इसमें 5 का गुणा करो, ये 300 बटा x हो जाएगा, और ये 24 पंचवा 120, 1200 हो जाएगा। क्या 1200 बटा y हो जाएगा, और यहाँ 5 से गुणा करोगे तो 520 हो जाएगा, और इसमें आप 3 का गुणा करोगे तो ये 300 x हो जाएगा, 300 बटा x, और ये हो जाएगा 600 बटा में y, और बराबर इसमें आप 3 का गुणा करोगे तो ये कट जाएगा 25 बटा में, ध्यान से भैया 25 बटा 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन पर ध्यान देना। अब घटाओगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये भी आपका माइनस हुआ, ये कट गया। इधर देखो 1200 में 600 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 600 बटे y बराबर 20 दूना 40, 40 में से 25 घटेगा 15 है, 15 बटे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, मतलब 40 आ गया। तो y बराबर हो जाएगा 80 किमी प्रति घंटा। y हमने क्या माना था भैया, बस की चाल माना था, तो बस की चाल अपनी आ गई y 80 किमी प्रति घंटा। अब y का मान आप चाहे जिस समीकरण में रखो, 1 में रखो, जब 1 में रखोगे तो ये बन जाएगा 60 बटे में x, यहाँ कितना रखोगे 80 रखोगे तो 8 त्रिक 24, 3 आएगा यहाँ पे, प्लस में 3 और बराबर में 4, तो ये कितना हो जाएगा 60 बटे में x, बराबर में 3 घट जाएगा 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ जाएगा भैया 60 किमी प्रति घंटा। x बराबर 60 किमी प्रति घंटा, और y बराबर आपका आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा 60 किमी प्रति घंटा, और y बराबर आपका आ जाएगा 80 किमी प्रति घंटा। बात समझ गए? इनको आप नोट कर लीजिए, आराम से समझ लीजिए कायदे से। जो ना समझ में आए तो एक बार रिवीजन के लिए आप वीडियो को देख लेना। ये प्रश्नावली भैया हो गई समाप्त। प्रश्नावली 3 का F आपका हो गया, 3 का G चल रहा था ना नई किताब से, 3 का G आपका हो गया समाप्त। अब अगली प्रश्नावली आपको हम अगले दिन से बताएंगे, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है।